हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन मतलब लोहा, तो लोहे और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसका प्लेस, उसकी जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देश के पास जो पैसे आ रहे हैं, जो इनकम हो रही है, जो आर्थिक रूप से पैसों के तरीके से जो विकास हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना है कि हमको कैसे आयरन इंडस्ट्री से और स्टील इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा, हमको इन द सेंस हमारे देश को बहुत ज्यादा पैसों से सपोर्ट मिल जाता है, वो कैसे। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक इंडस्ट्री है, और ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये माना गया है कि अगर किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, अगर हम चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा आए और वो आर्थिक रूप से पैसों के तरीके से, पैसों के जरिए बहुत ज्यादा विकास करे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कंट्री जो है वो अपने देश के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करे, उसको बनाए, उसको आगे लेके जाए। क्योंकि अगर किसी भी देश में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जितनी ज्यादा डेवलप होगी, उस देश के पास उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि बहुत सारा पैसा होगा। एंड यही कारण है कि इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में गिना जाता है, काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो इन समरी हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल पिलर है, जो बेस वाला पिलर है, जिसके बिना उस देश की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, तो वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट यानी कि वही बोला गया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज किया गया है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये फंडामेंटल पिलर है, बेस वाला पिलर है, जिसके बेस पे किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो डेवलप की जाती है। एंड इसी वजह से ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये एक बेस प्रोवाइड करता है। बेस किसको प्रोवाइड करता है? मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मेजरमेंट ऑफ नेशनल पावर को। यानी कि स्टूडेंट्स, आजकल की जो ये मॉडर्न इंडस्ट्री है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री के जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आयरन और स्टील के बिना यूज के स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। इसके अलावा किसी भी देश के पास कितना पावर है, कितनी शक्ति है, तो उसके लिए बिना आयरन और स्टील के बात करना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी देश के पास कितना नेशनल पावर है, अगर उसको हमको मेजर करना है, पता करना है, तो वो डिपेंड करता है उसके पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है या नहीं है। उसी के बेस पे नेशनल पावर को काउंट किया जाता है। इसके अलावा आयरन स्टील इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो होता है मशीन्स के मैन्युफैक्चरिंग में। बिकॉज आप कोई भी मशीन जब बनाने जाते हैं या जो भी कंपनी मशीन्स को बनाती है, तो उनके लिए उनको आयरन और स्टील चाहिए होता है, बिकॉज आयरन और स्टील के बिना कोई भी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा ये रेलवे ट्रैक हो गए, रेलवे ट्रैक यानी पटरी हो गई, तो पटरी जो है वो लोहे से ही बनती है, तो उसमें भी इसका यूज होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो भी बिना आयरन और स्टील के नहीं बनाई जा सकती है, तो वहां भी उपयोग होता है। इसके अलावा जो रेल ब्रिजेस होते हैं, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं, उसमें भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यूज होता है। इसके अलावा रेल ब्रिजेस हो गए, रेल ब्रिज यानी कि जो रेल पटरियां होती है उसके ऊपर जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, उसको बनाने के लिए भी आयरन स्टील इंडस्ट्री का यूज होता है। फिर शिप हो गए यानी कि जहाज हो गए, उसमें भी होता है। आर्मामेंट्स यानी कि आर्मी को जो युद्ध के लिए, वॉर के लिए जो हथियार चाहिए होते हैं, उसको बनाने के लिए भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यूज होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टूल यानी कि जो फार्मिंग के लिए जो मशीनें चाहिए होती है, जो भी चीज चाहिए होती है, उसमें भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यूज किया जाता है। तो यही कारण है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।